Hello guys, in this video I will discuss your last year prelims question क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और इसमें क्या होने वाला है कि आप यूपीएससी के माइंड सेटअप से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी तक हमने जो लाइव विज़न के मैंने मॉक टेस्ट किए तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। देन ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है यूपीएससी, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड अप सेटअप हो जाएगा यूपीएससी के थ्रू कि कैसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन को सेटअप करता है और ऑप्शन कैसे बनाता है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का देन ऐसे करके 2011 टू 2022 तक हम ऐसे करेंगे इसके और इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे। तो लेट स्टार्ट नाउ। आई विल कवर लाइक 100 क्वेश्चन इन दिस वन वीडियो एंड होल टाइम लाइक 1.5 आवर एंड मे बी मैं हाफ आवर से कम सेकेंड में इसको ख़त्म कर दूँगा। तो लेट स्टार्ट नाउ। दिस इज़ हिंदी आल्सो प्रोवाइडेड एंड ये अब मैं यूपीएससी का एक ऐप आता है उसके थ्रू मैंने क्वेश्चन पेपर वहीं से रन निकाला है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आस्क है द रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड द रैपिड क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल रिलेटेड टू द प्रोविजन। ये जो रिपोर्ट आती हैं आपका रिपोर्ट कौन जारी करता है ये आपको आना चाहिए। तो इसमें से आपको रिपोर्ट WHO का हो गया, WTO का हो गया, UNO की जितनी रिपोर्ट हो गई, UNFC की रिपोर्ट हो गई जितनी सारी वो। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछा तो ये आप देख लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन IMF का पूछा है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर्ल्ड बैंक का पूछा है। तो इनकी रिपोर्ट हमको कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है तो ये हमको तैयार ही करनी है किसी भी हाल में। तो वर्ल्ड बैंक क्या तैयार करता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल IMF इसकी जारी करता है रैपिड एक्शन फोर्स। फिर देन अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज दैट के रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमिक के बारे में हमें बात करना है। तो हमें इनकी सबकी रिपोर्ट तैयार कर लेना है। IMF की और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है और यूनाइटेड नेशनल फंड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ये तो लोन देता है। IMF भी लोन देता है पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के शॉर्ट टर्म एशियन डेवलपमेंट ये एशियन के लिए डेवलपमेंट में देता है। यूनाइटेड ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक देता है लोन, ये भी देता है पर शॉर्ट टर्म में देता है लॉन्ग टर्म में देता है पर इसके कुछ लाइक क्राइटेरिया होते हैं। फिर एशियन तो इंक्रीजिंग ऑफ द नॉमिनेशन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर द नीरी। अब नीरी के बारे में आपको पूरी तरह से अप्रूवल ऑफ रुपी। तो क्या ये सही है? तो फर्स्ट हमारा सही है अप्रूवल रुपी। द इंक्रीजिंग ऑफ द रियल इफेक्टिव इन एक्सचेंज रेट इफेक्टिव टू द कंपटीटिव ट्रेड करने के लिए ये गलत है। देन इन ट्रेंड ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन विद इन्फ्लुएशन फॉर द लाइकली इंक्रीजिंग ऑफ द नीर एंड रीर। तो ये दोनों वेबसाइट में आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इन दोनों के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा अगर थर्ड सही है फर्स्ट सही सेकेंड एलिमिनेट करने पर। तो सेकेंड एलिमिनेट करेंगे, देखिए ये यूपीएससी भी ऐसे ही बनाता है। तो सेकेंड एलिमिनेट करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड थर्ड। देन मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। थर्ड नंबर पे विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, ये भी इकोनॉमिक्स का था और ये भी इकोनॉमिक्स का है। तो दो क्वेश्चन और ये रैपिड ये लाइक तुम्हारा जो रिपोर्ट जारी करता है। तो इफ़ इन्फ्लेशन हाई रिजर्व रेशियो RBI लाइकली द बाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या जो रिजर्व रेशियो वो तो फर्स्ट अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गई, हाई रेट रिजर्व बैंक ऑफ, तो लाइकली बाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या हम उसमें लाइकली बाई कर लेंगे सिक्योरिटी गवर्नमेंट की? तो फर्स्ट गलत हो गया। देन द रूपी रैपिडली डिप्रिसिएशन RBI हैज़ द सेल द डॉलर फॉर द मार्केट, क्या अगर रूपी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या RBI डॉलर को मार्केट में भेज देगी? तो ये भी बात सही है। हमारे पास जो कैश रिजर्व रखा है उसको हम क्या करेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम उसको रिजर्व कर लेंगे। फिर इफ़ द इंटरेस्ट रेट USA एज द यूरोपियन यूनियन फॉलन, अगर यूरोप का अमेरिका का यूरोप का फॉलन अगर उनका कैसे, तो लाइक द RBI बाय द डॉलर, क्या अगर वहाँ हाँ क्योंकि वहाँ पे डॉलर की प्राइस क्या हो गई कम हो गई तो हम बाई कर लेंगे। तो मान लो अभी 80 रुपये है और फिर डॉलर हम बेचेंगे तो उसका ज़्यादा प्राइस हो गया। तो हाँ तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हमारा सही, मान लो मैंने थर्ड को माना कि सही है
तो सेकेंड सेकेंड मान लो, मेरा फर्स्ट तो पूरी तरीके से गलत है। अगर हम फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे, ये देखो फर्स्ट गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 2 एंड थर्ड आ जाएगा ओनली। तो ऐसे एलिमिनेट करेंगे। यूपीएससी किस तरह से ऑप्शन बनाता है वो उसके देखना है बस। और नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। देन विच द रेफरेंस G20 के बारे में पूछा है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ द इंस्टीट्यूट इंडोर फॉर द G20 एंड द टुगेदर फॉर द पेरिस क्लब। क्या ये पेरिस क्लब में आता है क्या? हाँ, तो ये पेरिस क्लब का ही मेंबर है। इनवाइटेड टू द सपोर्ट लोअर इनकम ऑफ द कंट्री फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब करेक्ट बताना। आप सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इट इज़ द इनवाइटेड टू द क्लब टू टुगेदर इन सपोर्ट लोअर इनकम फॉर द कंट्री। हाँ, तो इसमें लोअर इनकम कंट्री के बारे में बात किया गया है। तो G20 में मेंबर हो गए कौन कौन से, ये आया था 1999 में। और मेंबर 20 कंट्री हैं। और ये वर्ल्ड की टॉप 70 है। 80% GDP कवर करता है, पॉपुलेशन 75% करता है। और ये वर्ल्ड का ट्रेड इन्हीं की दो कंट्रियों के बीच में होता है। तो इसके पेरिस, ये जो नॉन मतलब लाइक अदर सम कंट्री जो लेस डेवलपमेंट कंट्री हैं, तो उनके थ्रू आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोथ आंसर। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोर फॉर द G20 क्लब। अब पेरिस क्लब के बारे में यहाँ पे सर्च करना है। देन दिस इज़ योर 4th नंबर क्वेश्चन, बोथ आर सही हैं इसमें। फिर दिस इज़ द हिंदी में अवेलेबल है आल्सो। देन सेकंड, विद द IBM इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में बताना है। दिस इज, तो गवर्नमेंट कैन बी रिड्यूस द कूपन रिलेटेड टू द बोरोइंग ऑफ द IBB इंडेक्स। ये भी अगर आप में भी अगर गूगल पे डालेंगे बहुत अच्छे से देख। तो गवर्नमेंट कैन बी रिड्यूस द कूपन बॉन्ड रिलेटेड टू द बोरोइंग बाय द IBB। तो अगर फर्स्ट गवर्नमेंट क्या कहती, कूपन बॉन्ड रिलीज करती, देन द बोरोइंग ऑफ IBB से वहीं से खरीदती। द IBB प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट अनसर्टन रेटिंग टू इन्फ्लेशन। क्या ये अनसर्टन, तो ये हाँ, द IT रिसीव टू द कैपिटल बाय द IBB एंड नॉट टेक्सटाइल। तो नॉट टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल को करती है। अगर थर्ड एलिमिनेट करते हैं, टेक्सटाइल को कवर कर दी, तो थर्ड एलिमिनेट किए तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, करेक्ट पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है रेफरेंस टू द फॉरेन ऑनर इकोनॉमिक ऑपरेशन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फॉरेन इकोनॉमिक्स हैं, उनके बारे में बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, दे कैन बी सेल देयर ओन गुड्स एंड एडिशन ऑफर फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर द मार्केट। क्या वो अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या मार्केट में सेल कर सकते हैं? तो नहीं, उनको गवर्नमेंट की में भी रिक्वायरमेंट होगी। गवर्नमेंट का ये जो उसको पास जारी करेगा, और कहीं भी किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है, या तो गवर्नमेंट से इसको परमिशन लेना पड़ेगी। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। देन सेकंड, द डिग्री विच कैन बी द ओन बिग सेलर कैन बी देन प्लेटफॉर्म लिमिटेड। क्या द डिग्री विच आप कैन बी द ओन बिग सेलर देयर प्लेटफॉर्म लिमिटेड, क्या उसमें डिग्री होनी चाहिए विच कैन बी द ओन बिग सेलर जो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो हाँ, ये इसमें तो सेकेंडरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। देन 7th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट फॉर द रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक के बारे में कौन कौन से हैं? तो फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, हाँ फार्मिंग। टेक्सटाइल माइन कन्वर्शन टू रॉ मटेरियल एंड फैब्रिक, एंड द कमर्शियल बैंक लीडिंग द मनी टू द ट्रेंडिंग ऑफ द कंपनी। कमर्शियल बैंक है जो वो क्या करेगा, जो बैंक से RBI से लोन लेगा। देन द कॉर्पोरेट बॉडी इशू फॉर द रूपी डिटरमिनेटिव फॉर द बॉन्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसके हमारा द बैंक लीडिंग मनी फॉर द ट्रेडिंग कंपनी, ये तो हो नहीं सकता। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशू टू रूपी, कॉर्पोरेट बॉडी कहाँ इशू करती है? ये गवर्नमेंट में भी RBI करेगी। तो फर्स्ट, अगर मैं फोर्थ एलिमिनेट करता हूँ ये, तो आंसर आ जाएगा इसका
बस आपको एलिमिनेट आना चाहिए। अगर मैं थर्ड भी इसको एलिमिनेट करता हूँ तो थर्ड से भी सारे चले जाएंगे। ये देखो ऐसे यूपीएससी सेटअप करता है। तो इसका फर्स्ट फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप टेक्सटाइल, तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में। और इधर देखेंगे तो ये लीडिंग बैंक एंड वो दे रहा, तो ये हमारा दो गलत तो सही। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट इनफिल फॉर द इनडायरेक्ट ट्रांसफर फॉर द ऑप्शन टेकन अबाउट ऑफ द मीडिया रिसेंटली। Which of the following situation best reflected to the indirect transfer on talk about of the media reality, which is the reference to India। वो किसके बारे में बात कर रही है? इंडिया कंपनी कैन बी इन्वेस्ट, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र का टेक टॉक अबाउट जो कहा, तो इंडिया कंपनी कैन इन्वेस्ट विद द फॉरेन इंटरव्यूज एंड द पेइंग टैक्स फॉरेन कंट्री टू प्रॉफिट आर रेजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्या जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेस्ट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टैक्स पेमेंट करती हैं, तो इसका भी हम होल्ड करते हैं। द फॉरेन कंपनी कैन बी इन्वेस्ट इंडिया, जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के बारे में कहा था जो मीडियम में, तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया पेइंग टैक्स फॉर द कंट्री एंड हैव बीन द प्रॉफिट अराइंग आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इसको भी होल्ड करते हैं। इंडिया कंपनी द परचेज triangle acid for the foreign country sell an acid to their own increasing transfer for the process of India। तो ये तो गलत हो गया। कहता इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, जो जैसे मान लो यहाँ इंडिया में कोई प्रॉफिट करा और वो उसका पे करेगा, देन अपने कंट्री में सेंड कर देगा मनी को। द फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर टू सबमिटेड फ्रॉम द लोकेटेड ऑफ इंडिया। तो इसका आपको फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट, ये भी गलत हो गया। देन फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच एज द शेयर ड्राइव टू द सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ द एसेट लोकेटेड टू द इंडिया, जो लोकेटेड टू इंडिया रहनी चाहिए। तो दिस आर द लाइक फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत एंड लास्ट डी नंबर सही। देन मूव ऑन योर 9th नंबर क्वेश्चन। दिस इज योर आल्सो अवेलेबल इन द Hindi with the reference of the expenditure made and the organization company, which of the following statement is the correct? Reference to expenditure made by the organic company or organization and the company to acquire for the technology capacity है डेबिट फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन इक्वलिटी फाइनेंशियल कंसिडर एक्सपेंडिचर। तो 9th का ओनली फॉर डेबिट, कोई कंपनी डेबिट नहीं लेती, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। देन सेकंड सही, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा सही है। देन 12 नेट डेबिट नहीं लेती फाइनेंशियल कैपिटल, तो दिस आर देन, तो इसका आंसर फर्स्ट। देन 10th रेफरेंस द इंडियन इकोनॉमी, फिर ये भी इकोनॉमिक्स का है। शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग लाइक गोज टूवर्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग। Then the debit security issue to the market related to the acting firm of the larger component in itself, तो इसका बोथ, तो इसके दोनों सही हैं। इंडियन इकोनॉमिक के बारे में कहा है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पनिशमेंट ऑफ रिपोर्ट HN सयाल फॉर कमेटी 22 द कोर्ट एक्ट फॉर द पास द कमेटी ऑफ इंडिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दैट इज द पनिश फॉर द कंटेमेंट देमसेल्फ। क्या आज से कोट करेगी, तो फर्स्ट का हमारा बी, इसका तो ये तो सही है, सेकंड सही होना चाहिए, सेकंड इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइड फॉर द सिविल कंटेमेंट ऑफ द क्रिमिनल कॉम्पेटमेंट, तो हमारा थर्ड भी गलत है पूरी तरीके से। एंड इंडिया पार्लियामेंट विजिट फॉर द पावर मैप टू द लॉ कॉम्पेटमेंट ऑफ द कोर्ट, तो फोर्थ सही। तो फर्स्ट एंड 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। When the reference of the consider the following is government law office to the legal framework for the advocate, but the quality about law is the foreign advocate। तो 12th number says that
Bar Council have power laid down to the rule of the legal education for the law college। हाँ तो बार काउंसिल के पास पावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी हो जाएगा। देन मूव ऑन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। Consider the following bill as the amending for the constitution required for the year to recommendation of the president। क्या इसमें प्रेसिडेंट की होती है? And when the constitution amendment for the president have been the obligation of the president of India himself and herself, and on the Lok Sabha has been Rajya Sabha the majority of no provision of the joint sitting। तो joint sitting का तो है प्रोविज़न, तो हमारा जॉइंट सिटिंग का प्रेसिडेंट का कोई रूल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता, पर इसमें जब पार्लियामेंट में जाता है तो लोकसभा एंड राज्यसभा से बस पारित होना चाहिए। इसमें क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये भी इसमें भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता। Then consider the following constitutional classification stepwise of the cabinet and which is the state of president deputy minister। का फर्स्ट तो गलत हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्लासिफाइड मिनिस्टर 4 रैंक। हाँ 4 रैंक में तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अभी तो इंडिपेंडेंट क्लाइमेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ पे स्टेट नहीं होता ये, तो स्टेट नंबर ऑफ मिनिस्टर जो 10% आपका 15% रिजर्वेशन है। जैसे लॉट ऑफ लाइक 250 मेंबर हैं लोकसभा में, तो उसमें से हमारा 10% रिजर्वेशन रखा गया कि जो ये स्पेशल मिनिस्टर के लिए रिजर्व है, तो इसके लिए फर्स्ट तो आपका पूरी तरह तो देन सेकेंड सही है इसका। एंड द लोकसभा के बारे में इसमें डिस्कस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी पावर द रेटिफाई द डिटर्मिनेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ इमरजेंसी को तो ये रेटिफाइड करता है, तो ये पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ तो ये मोशन कौन। देन द इम्पीचमेंट फॉर द प्रेसिडेंट लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से लाया जाता है इम्पीचमेंट ऑफ। एंड क्योंकि जो निर्बंध इमरजेंसी के लिए रेटिफाइड डिक्लेरेशन करता है, इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति करता है, मे भी बहुत सीटिंग में होती, बहुत जब सीटिंग होती तब इसका आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड तो पूरी तरीके से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दोनों में से किसी पे लाया जाता है, तो ये लोकसभा इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ओनली लोकसभा से नहीं, दोनों में से, और इसमें डिक्लेरेशन हमें इमरजेंसी में से दी विद द रेफरेंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो हमें से 20 डेज इट इज़ द लॉ स्पेशल फॉर द 6 मंथ फॉर द कंटेंट ऑफ नॉट प्रोवाइडेड। इसका आंसर हो जाएगा कि ये लॉ स्पेशल नॉमिनेटेड एंड द कंट्रीब्यूशन टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ एंड अपॉइंटमेंट इज हाउस। तो ऐसा कोई नहीं, 6 आंसर नहीं। द लॉ डज नॉट प्रोवाइडेड टू द टाइम फ्रेम विद इन द प्रेसिडेंटिंग ऑफर टू डिसीजन डिपेंडिंग केस। सेकेंड सही है, इसका फर्स्ट गलत, इसका आंसर आ जाएगा बी। देन मूव योर। कैग के बारे में यहाँ पे ये कैग का क्वेश्चन है। ये कैग का रेफरेंस ये रिट से आ जाएगा, ये रेफरेंस आसमान ये स्कीम हो गई है। देन द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, फिर ये जियोग्राफी एमंग द क्रॉप से आ गया इम्पोर्टेंट एंड बोथ ऑफ द मेथेन एंड नाइट्रेट किससे, तो इसका राइस हो जाएगा। देन सिस्टम ऑफ प्राइस एंड कल्टीवेशन, ये भी आपका ये जो फॉलोइंग द बेस्ट ऑफ रिकवर ड्राई एंड टाइम टू द डिजर्ट। कौन से इसमें लेक है जो ड्राई एंड टाइम हो गए जो लेक में, तो ये लेक विक्टोरिया, लेक फ्रेंगोसा, लेक ऑक्टागर, लेक बोल्टा, तो बोल्टा है नहीं, ऑक्टा लेक फ्रेंगोसा। देन द ये गंडीकोटा पनियान पूछा किस टाइम में होता, तो कावेरी में, क्या अपन मंजर में, पन्नार में, तो भद्रम पिन। देन ये अफगानिस्तान से पूछा कि अफगानिस्तान से कौन बॉर्डर से द टाइम लेवेंट पूछा है। ये आपका पीक एंड माउंटेन पूछा है, ये भी आपका सम इजी क्वेश्चन है। देन द विच इज द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
क्या सोर्स रेयर अर्थ है द मोनेजाइट इज द कंटिन्यू टू द थोरियम इंडो ग्रोथ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्थ। तो ये पूछा 6 फरवरी। देन वेटलैंड एंड लोकेशन पूछा कौन सी वेटलैंड, तो इस बार तो 75 वेटलैंड है, तो ये वाला बहुत ज़रूरी है। फिर ये सम स्कीम लाइक आरोप सेतु कोबिंग एंड डिजिटल दीक्षा, तो इसके तो सारे सही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूज़ होते हैं। देन द वेब 3 के बारे में पूछा, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी कैन इनेबल टू पीपल कंट्रोल देयर ओन डाटा, ये सही है। देन वर्ल्ड बैंक एंड देयर इज अ नोट एप्लीकेशन फॉर द सोशल नेटवर्किंग, तो इसमें सोशल नेटवर्किंग के लिए तो इसके सारे इसके भी सही हैं। साइंस एंड टेक्निक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे सही है। फर्स्ट है एंड देन मूव ऑन सार्क विच इज़ द सॉफ्ट एंड द सर्विस, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो हॉटमेल एंड आउटबुक एंड याहू मेल, ये आपका सार्स के नेटवर्क एंड सार्स इज यूज कैन एक्सेस टू द डाटा थ्रू देयर द मोबाइल डिवाइसेज, तो क्या ये मोबाइल डिवाइसेज में यूज होता है। दिस आर टू सार्स बाई कैन बी द कमेंस्टेंट, देन ये भी साइंस एंड टेक का सारे से जाते। फॉलोइंग द स्टेटमेंट बिहाइंड द प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑर्गन टॉप, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है। इस मिसाइल पुट ऑन द स्टेबल ऑर्बिट एंड द अर्थ डिजाइवर टू द टारगेट ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहा है। देन कंसिडर द बायोफ्यूल फॉर द फॉर्म इन मेडिसिन, फिर ये आपका बारे में कर रहा है। कोई बिट दे दी है, कोई बिट बताना। फॉलोइंग द क्लोज सर्किट टेलीविजन लाइन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। फिर दिस इज द कंसिडर टू द रिस्पेक्ट टू द प्रोविडेड विद जीप, यहाँ पे पूछा था बहुत लॉन्ग साथ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछा। WHO की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी होती है, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गुड में सोडियम मेडिटेशन ये वाला पूछा था। उनका भी कभी समय गुच्छी पूछा था। ये गुच्छी क्या है, ये फंगस है, हिमालयन रीजन पाई जाती है। इट इज़ द कमर्शियल कल्टिवेटेड फॉर द फूड हिल एंड नदर ईस्ट इंडिया, तो फर्स्ट तो थर्ड गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर फॉलोइंग द नाइट्रेट फिक्सिंग प्लांट कौन सा है, अल्फा। तो इसमें बताना है वैक्यूम टेक्नोलॉजी मिकावेली मेथड है, ये नॉट। अब इसमें ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बर्ड गोल्डन मसीर, ये एक फिश है और ये बर्ड पूछा है। इंडियन नॉन वाइट बिल ब्रोकन टेक्नोलॉजी टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन, तो ये आपका हो जाएगा। देन माइकेवेली एक मेथड है जिसमें लार्ज ये आपका डेवलपमेंट के हार्वेस्टिंग फॉर इकोसिस्टम फार्मिंग है। द सेमी एरिड एरियाज नो रीजन फॉर मिनी एरिया अर्बन है, मिनी फॉरेस्ट है जो क्रिएट करना है। क्रिप्स मिशन के बारे में। देन मत फॉर्म एक क्वाइन है, देन उससे रिलेटेड भी ऑफ द हिस्ट्री पर देन बरिंग पोस्ट। फिर आ गया ये हिस्टोरिकल पर्सन अननोन आज अरविंदो किसके नाम है। कुलान ए दरान, ये अरब मर्चेंट बशीर थे, द पर्सन कैलीग्राफर थे। अब टू पेयर मैच ये बहुत अच्छा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से आ गया था पिछली बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम इसको डिस्कस कर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द प्रेस स्केल हाउ मैनी एंड द जनरली नोन एज द टी प्रोडक्शन, अब इसमें टी प्रोडक्शन फिर ये कौन सा जाना, तो वैसे क्वेश्चन टफ पूछता है जिससे आपका अब इसमें टी प्रोडक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो आ रही कुछ टी बोर्ड ऑफ, ये अब हम गूगल में सर्च करके सब ढूंढना है आपको। और ये तीसरा आता है यू हैव कवर इट, दिस इज 100 नंबर क्वेश्चन एंड डीएनए बार कोडिंग का है। और ये कार्बन इससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉजेज, एसी ट्रेन के बारे में आया था कौन सी है। देन दिस आर द मेड ऑफ ए ह्यूमन एंटरप्रेन्योर एंड दिस इज द बीटी सेल के बारे में आया था। एंड कुछ डायनेस्टी किंग विच संगमेश साउथ एंड करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द लाइक वर्सल साइट अशोक, अशोक इनकी स्क्रिप्ट से आया था। देन
योगवास्ती। अब ये करंट इम्पोर्टेंट फॉर द रीजन, रिसेंटली जो न्यूज में रहा तो ये वाला आया था मैचिंग के लिए। एबव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉलोइंग द स्टेटमेंट, फिर ये आया था क्राइटेरिया फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ द फंगी। तो क्या होगा, स्पाइडर कंसिस्ट उसमें तो आंट था। देन द रीजन एंड द कंट्री, एंटोलिया टर्की में, अम्पान इजिप्ट यूथोपिया में नहीं है, कारगोसस स्पेन में नहीं है, कैटलोनिया ये इटली में है। तो फर्स्ट एंड तो इसका आंसर टू होना चाहिए। तो फिर तो हाल ही कर रहे रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ना सी आप पूछा था। ये मस्टम पूछता नहीं है, ज्योग्राफिक क्वेश्चन है पर इस पर पूछ रही है। गुजरात लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट तो यह केरला फुली ऑफ द पावर इंटरनेशनल, गोवा इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर, इसका ओनली साइज है 2। तो ये आपको दीज आर द सेक्शन यू हैव प्रिपेयर्ड। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में प्रिपेयर करो। फॉलोइंग द डिस्कस ग्रीन वॉशिंग आया था पिछली बार, ग्रीन वॉशिंग दीज आर मेकिंग मैंडेटरी फॉर एनवायरनमेंट एंड ग्रीन प्रोटेक्शन। तो ये आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। इसका हो जाएगा कवरिंग फॉर द फेल्स इम्प्रूविंग टू द कंपनी प्रोड्यूस एंड इको फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट साउंड। एंड जैसे पोलार पोर्ट कोड के बारे में यहाँ पर डिसाइड करना था। एंड द COB कंट्रोल कोर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फ्लाई एस ले डाउन एंड घटी प्रबंधन। तो ये सेक्शन आप प्रिपेयर करके रखिए और इसको जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आप एक बार गूगल में डाल के उसके बारे में सर्च करके देखिए। आपका एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो WHO की एयर क्वालिटी इस बार देख लेना, पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन आएगा। ये सब प्रिपेयर कर ली। थैंक यू।